जला दे उसकी बात छोड़िए, लेकिन पूरा संविधान जलाना कोई खेल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों का ये जो है अकड़न जो है शांत होइबे करेगा। उन लोगों का ये है कि हम लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा इसलिए वो लोग बौखलाए हैं। बौखलाने का कारण यही है कि हमारा जो समाज है जागृत हो चुका है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन साथी है, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या आज़ादी से पहले हिंदू नहीं थे? अभी जो हिंदू है 1950 के बाद, आज़ादी संविधान लागू होने के बाद, आखिर वो आज़ादी से पहले क्यों हिंदू नहीं थे? हमें हिंदू एक साजिश के तहत बनाया जा रहा है कि तुम मुर्गा बने रहो। तुमको आज भी सर हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो मोछ रखने के कारण नहीं मारे जाते। हिंदू होते तो घर से पानी पीने के कारण नहीं। अगर बात कहें तो हिंदू धर्म पे थोड़ा सा फोकस करें कि आखिर में हिंदू धर्म क्या। देखिए, हिंदू धर्म तो क्या कहें आपको भाई जी। अब बात किए हिंदू धर्म में तो पाखंड ही पाखंड है। जो हमारे सामने एक गाय गोबर करती है, जो उसको उठा के लाता है, हमारे आकलन होता है, वो सब बौद्ध धर्म से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी टीम चल रही है, हर जगह जहाँ जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, करवाते हैं, करते भी हैं खुद। और इसमें भी हर चीज़, जैसे हमारे एक बौद्ध धर्म से नामकरण हुआ था एक लड़का का, उसमें भी मैंने हम लोग अपने किए थे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, अभी हम सोंधो में हैं और सोंधो के कौन सा गांव पड़ता है? गुलजार बाग। और ग्रौल एक वैशाली ज़िला में ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो वीडियो अभी कवर किए थे उसमें थोड़ा सा कैमरा मैन नहीं होने के कारण साउंड प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं फिर दोबारा इंटरव्यू ले रहा हूं। जिसमें आपको पहले ही मैं बता देता हूं कि लड़का और लड़की का जो इंटरव्यू लिया उसमें भी साउंड नहीं होने के कारण मैं डिस्प्ले पे ऐसे वीडियो लगा दूंगा, लेकिन उसमें साउंड ना होने के कारण सिर्फ पिक्चर मिलेगा, साउंड नहीं मिलेगा। लेकिन और लोग जो हैं यहाँ पे, उन लोगों से मैं फिर दोबारा दूसरे माइक, आप देख सकते हैं कि इसमें कॉर्ड लगा है और कॉर्ड वाले माइक से फिर हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी पहले हम चलते हैं, शुरुआत वहाँ से ही करते हैं। पहले हम लड़की के चाचा से बात करेंगे जो हमें फ़ोन करके और बुलाने का काम किए हैं। आखिर में हम हाजीपुर से यहाँ आने का जो काम किए हैं, भाई जी के फ़ोन पे आने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं भाई मेरे चैनल पर वेरीफाई करते हैं, लगातार वीडियो देखते हैं और इसके कारण से भाई को लगा कि हम चैनल पर वीडियो जाना चाहिए। भाई ने मुझे फ़ोन किया और हम आने का काम किए एक फ़ोन पे। तो अभी चलते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। इंद्रजीत जी, जो आप हाजीपुर जरूर से चलकर हमारे यहाँ आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है कि हम जिस मिशन में चल रहे हैं, बाबा साहब 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे और हम लोग जब पढ़े थे 2011 में हम ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद जब हम इधर उधर जाने लगे तो किताब बाबा साहब के पढ़े। जब किताब पढ़ने लगे तब हमको इस सब का ध्यान आया और हम मीटिंग में जाने लगे दरोगा पथ राय अम्बेडकर भवन में। उस समय से हमको पता चला कि हम पहले कहाँ हैं और अब इसमें कहाँ है। पहले जो मनुवादी व्यवस्था में हम जी रहे थे, जो किसी भी कार्य में ब्राह्मणों का बुलाना, उससे पैर पूजवाना, उसका पैर पूजना, चाहे गोबर को गणेश करना, गोबर उठा के लाना है, गणेश उसको मानना है, उस पर वही गोबर पर फिर पैसा भी डालना है। तो हम लोग जब पढ़े लिखे जाने तब हम लोग बौद्ध धर्म की ओर, जब बाबा साहब के विचारधारा जाने तब हम लोग बाबा साहब की विचारधारा जानने के बाद बाबा साहब बौद्ध की ओर चले, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए तो हम लोग बौद्ध की ओर चले हैं। उनकी विचारधारा जो है बुद्ध की ओर है, हम लोग बुद्ध की ओर चल रहे हैं। और उन्हीं के माने
विचारधारा से हम 2020 में मम्मी का जब एक्सपायर हुई थी उस समय हम श्रद्धांजलि सभा किए थे, मतलब भंत जी को बुला करके। और उसके बाद 2022 में भी पिताजी एक्सपायर किए थे तो भंत जी को बुला कर श्रद्धांजलि सभा किए थे। और सबसे बात ये है कि मनुवादी व्यवस्था में कहता है लोग, ब्राह्मण लोग, कि इस घर में शादी हुआ है, शादी नहीं होगा साल भर, जिसमें मृत्यु होता है। हाँ, जिस घर में मृत्यु होता है उस घर में शादी साल भर नहीं होता है। लेकिन हम उस सारा बंधन को तोड़ते हुए 2 दिन बाद ही मैं एक भतीजी का शादी किया हूँ जो बौद्ध धर्म से किया हूँ। उसमें हम भंत जी को नहीं बुलाए, वो थोड़ा अचानक में हो गया था। उसके बाद अभी जो हम अपने अंतिम भतीजी का शादी किए हैं, एक बड़े भाई के मतलब अंतिम लड़की है, उनका हम शादी अभी किए हैं, जो भंत जी को बुलाए हैं, जो बोध गया से चल कर यहाँ आए हैं, जिसमें हम आपको भी मतलब मीडिया के लिए बुलाए थे कवर करने के लिए। देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जानो तो मानो, और जानो तो मानो ये नहीं कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि जानो तो मानो। हम कहते हैं वो भी मत मानो, तुम अपने दिमाग से जानो, तुमको जो अच्छा लगता है वही करो, नहीं करता लगता है नहीं करो। तो हमको माने उसमें जो गोबर पूजता है, पाँव पूजवाता है, हमको अच्छा नहीं लगा। हम लोग बुद्ध की ओर चल रहे हैं, बौद्ध धर्म की ओर चल रहे हैं। इसमें माने सारा कुछ शादी ब्याह सुख श्राद्ध जन्म जो होता है सो, या घर का जो नामकरण होता है वो सब बौद्ध धर्म से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी टीम चल रही है, हर जगह जहाँ जहाँ जरूरी होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, करवाते हैं, करते भी हैं खुद। और इसमें भी हर चीज़ जैसे हमारे एक बौद्ध धर्म से नामकरण हुआ था एक लड़का का, उसमें भी मैंने हम लोग अपने किए थे। इसमें कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई गोबर को गणेश नहीं मानना है, सब कुछ अपने करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर कहीं ना कहीं जो अभी भाई का जो कहना है आप लोगों के सामने जो भाई बात रखे, बाबा साहब का जो विचार था, बुद्धि के जो विचार था, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे कैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, जो बुद्धि का जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, इस पे बहुत लोग एक तरह से उस पर हमारे वीडियो के माध्यम से मैसेज करते हैं कि ऐसा क्यों। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धि के शरण में जाता हूँ, बुद्धि के शरण में जाता हूँ, या बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ। अगर शायद बुद्धि के जो आइडियोलॉजी जो था, त्रिशरण जो था, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि बुद्धि के शरण में जाता हूँ, बुद्धि के शरण में अगर शायद भाई नहीं जाते तो उसी गोबर को गणेश मानते। इसलिए जब बुद्धि के शरण में आए तब जा कर के इनको लगा कि गोबर को गणेश नहीं मानना चाहिए। बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम किसी को इंतज़ार करो और तुम्हें वो फल देंगे। बुद्ध ने पहले ही कह दिए, हमारे लोग कुछ लोग अपने लोग ही हैं जो बुद्ध भगवान के नाम से भी कहने का काम करते हैं, लेकिन बुद्ध ने पहले ही कह दिए मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान मान के मत पूजना। जो दुख तुमने उत्पन्न किया है उस दुख का अंत भी तुम ही कर सकते हो, ना कि कोई भगवान करने आएंगे। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख के कारण है और दुख के निवारण भी है। बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध की आइडियोलॉजी को जो लोग मानेंगे वो प्रगति बिल्कुल ही करेंगे। ब्राह्मणों को जो मनुवादी लोग जो हैं उनको बौखलाहट इसलिए भी है कि लोग पढ़ लिख करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो SC, ST, OBC के लोग जो बन रहे हैं, इसके लिए ही बौखलाहट है। अभी लक्ष्मण जी हैं मेरे साथ जो लगातार इस तरह की कार्यक्रम करने का काम करते हैं।
जो पूरे बिहार में घूम घूम करके और संगठन के द्वारा, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा, और ये खुद जो है जिला अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक मोटो है कि लोगों के बीच जा कर के लोगों को जागृति करना, और ये जागृति करते हैं। भाई से हम बहुत जगह मिल चुके हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में जो इस तरह की बौखलाहट कुछ लोगों में आया हुआ है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं रास्ता भटके हुए हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे शॉर्ट में हम आपसे यही जानेंगे कि आप काफ़ी जानकार हैं, बोलेंगे तो लगातार घंटा 2 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपसे मैं चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइबर को आप मैसेज दें, मैसेज एज ए मैसेज, कि आप आखिर में उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हिंदू धर्म है उसको छोड़े और बौद्ध धर्म के अपनाएं। बौद्ध धर्म में जो आपको जितना अच्छाई है वो बौद्ध धर्म में है, और जितना बुराई है वो हिंदू धर्म में है। तो मैं पूरे भारतवर्ष के बहुजन समाज को ये संदेश दूंगा, जो आप लोग हिंदू धर्म छोड़े और बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध विचारधारा को, बाबा साहब को विचारधारा को अपनाएं। इसी में हम लोग को सुखमय ज़िंदगी मिलेगा, बनेगा। अपने बच्चों को ये ज्ञान दें, जो बौद्ध धर्म अपनाएं, बाबा साहब के विचारधारा को माने, संविधान को माने, संविधान को पढ़े। हिंदू धर्म की अगर बात कहें तो हिंदू धर्म पे थोड़ा सा फोकस करें कि आखिर में हिंदू धर्म क्या है। देखिए, हिंदू धर्म तो क्या कहें आपको भाई जी, अब बात किए। हिंदू धर्म में तो पाखंड ही पाखंड है। जो हमारे सामने एक गाय गोबर करती है, जो उसको उठा के लाता है हमारे सामने, एक गोबर तो गोबर है, उसको गणेश बना दे रहा है। सत्यनारायण भगवान के जो पूजा करता है वो जेब में पत्थर रखता है और निकालता है उसको दूध से धोकर और रख देता है कि सत्यनारायण भगवान है। पत्थर भगवान कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा भगवान यदि है तो मेरे माता पिता हैं। तो इतना हमारे समाज को, जैसे आपने बहुत अच्छा भी बात कहे, जो हमारे समाज को इतना ना जांच लिया है, जो पूरे कहता है जो हम कहेंगे सो मानो, तो गूंगे बह रहा है, जो हम कहते हैं से सुनते हैं। तो अब हमारे बहुजन समाज और हमारे जैसे लोग अब गूंगे बहरे नहीं हैं, पढ़ लिख लिए हैं, अपना अधिकार, अपना विचार बहुत भली भांति अच्छे तरह जानते हैं। तो अब जो मनोवादी व्यवस्था है, पाखंडवादी व्यवस्था है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। जो हमको अच्छा लगेगा उसी धर्म को मानेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के मानेंगे। और बौद्ध धर्म विचार को हम लोग घूम घूम कर पूरे भारतवर्ष, बिहार ही नहीं, सोनभद्र ही नहीं, गुरौल प्रखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम लोग घूम घूम के हम लोग एक कसम खाई है बाबा साहब के, पूरे भारतवर्ष को जो बाबा साहब का सपना था, उनका सपना को हम पूरे बहुजन मिल को बौद्ध धर्म अपनाएंगे, पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो लक्ष्मण भाई का जो कहना है, सही मायने में आपको डिफाइन थोड़ा सा करना चाहूँगा। हिंदू धर्म जो कहे जाते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर देखते हैं और जो लोग नए भी आते हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म है ही नहीं। ये मैं नहीं कहता और सर नहीं कहते या भंते जी नहीं कहते। ये हिंदू धर्म की डिफाइन एक ब्राह्मण, जो दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण, जो आर्य समाज की स्थापना किए, उन्होंने कहा कि ये मुगलों का दिया हुआ गाली है। जब ब्राह्मण हो करके एक ब्राह्मणी धर्म, हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म बता करके हम लोगों को वोट
अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए हिंदू धर्म को नाम दे दिया और इसी नाम से प्रचलित होने के कारण लोग बड़े गर्व से जो मुगलों ने गाली दिया उस गाली को एक्सेप्ट करके और चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को समझना होगा कि जो हिंदू धर्म नाम दिया गया वो हिंदू धर्म नहीं, वो मुगलों का दिया हुआ गाली। और गाली होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने बड़े षड्यंत्र से SC ST OBC के लोगों के ऊपर हिंदू नाम का जो एक विचार कहते हैं वो थोप दिया और उसे धर्म का नाम दे दिया और आज पूरे भारत में हिंदू धर्म को प्रचलित कर रहा है। और आज लास्ट में जो RSS के सर संचालक मोहन भागवत जी है उनको भी कहना पड़ा कि हिंदू धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। जिस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं वो एक विचार जीने का शैली है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो ये तत्काल में 1 महीना पहले का ही कहानी है। अभी मैं कुछ लोगों से अभी और बात करूँगा। सबसे पहले मेरे साथ एक भाई हैं और इनसे मैं बात करूंगा कि आखिर में इस तरह की विचार जो लगातार चल रहा है इस पर क्या कहेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आखिर में ये बौद्ध धर्म पद्धति से जो लगातार शादियाँ हो रही हैं और यहाँ भी हुआ, इस पर आगे क्या कहेंगे आप? आगे हमको यही कहना है कि जो हम 2 साल पहले देखे वो इसकी संख्या बहुत ही कम थी। जो पिछले साल देखे वो बहुत ज़्यादा संख्या थी और इस साल जो होगा वो उससे भी ज़्यादा संख्या होगी। और इस तरह से हमको पूरा भारत को बौद्धमय बनाना है और बौद्धिक रीति रिवाज से ही हम लोगों को शादी आगे करना है और करवाना भी है, क्योंकि हम लोगों का जो ये है परंपरा यह पुराना है और इसे मनुवादियों द्वारा जो दबा दिया गया था इसी को हम लोगों को फिर से उजागर करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात जो भाई ने बोला। कहीं ना कहीं जो SC ST OBC और मनुवादियों में जो खलबलाहट है वो खलबलाहट नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC ना कभी हिंदू था, ना कभी हिंदू है, ना कभी हिंदू रहेगा। वो सदियों से बौद्ध थे, वो श्रमिक थे, वो शर्म करके जो सारे काम करते हैं SC ST OBC और काम करके जीवन यापन करने वाले व्यक्ति श्रमिक थे। उन्होंने शर्म करके और काम करके खाना खाने का काम किया। लेकिन मनुवादी लोग कहीं ना कहीं बैठे बैठे मलाई मारना चाहता है। इस तरह की काम है, लोगों को समझना पड़ेगा और जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग नहीं समझेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग समझ रहे हैं। अभी मैं बात करूंगा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा भैया भैया तो स्टेटमेंट के देखिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ बोलिए। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे लगातार लोग जुड़े हुए और लड़की के चाचा भी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप लड़की के चाचा भी हैं। आखिर में सोंधो से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसको नकार करके चल रहे हैं और अपने आप को हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने बहुजन साथियों से निवेदन करूंगा कि वो सच्चाई को जाने, अपने इतिहास को जाने। जो आदमी अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना विकास नहीं कर सकता है। संभवतः हमारी सोच है, हम अपने बारे में, हमारे जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में अगर हम नहीं जाने तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। ये बाबा साहब भी कहे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं रह सकता। जी, तो वही हम लोग पक्के बाबा साहब के फॉलोअर हैं। बाबा साहब जो कहें हम लोग को लगता है कि अक्षरशः सही कहें। बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी बहुत सारे किताब पढ़े, उनके शोध हैं, उनका नॉलेज है। उतना तो हम लोग शायद नहीं पढ़ें, ना पढ़ पाएंगे, लेकिन वो जो कहे, जो रास्ता बताया उस पर हमें चलना चाहिए। उनके द्वारा चले गए मार्ग से ही हमारा विकास होगा। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे जो बहुजन लोग हैं, बहुजन साथी है, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या आज़ादी से पहले हिंदू नहीं थे? अभी जो हिंदू है 1950 के बाद, आज़ादी संविधान लागू होने के बाद
आखिर वो आज़ादी से पहले क्यों हिंदू नहीं थे? हमें हिंदू एक साजिश के तहत बनाया जा रहा है कि तुम मुर्गा बने रहो, तुमको आज भी सर हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो मोछ रखने के कारण नहीं मारे जाते। हिंदू होते तो घड़ा से पानी पीने के कारण नहीं मारे जाते, है ना, घोड़ी चढ़ने के कारण नहीं मारे जाते। तो आज भी SC ST OBC हिंदू नहीं है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हमें बनाया गया है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वे अपना हमारे मानसिक स्थिति को समझते हुए हमारे लोगों की वे सदा हमें अज्ञानता से दूर रखे, ज्ञान से दूर रखे, अज्ञानता में धकेल के अपना हमेशा वो अपना वर्चस्व कायम रखे। आज के दिन में भी वही कर रहे हैं। हमें गलत चीज़ों में फंसा के अपना वो सत्ता का मज़ा ले रहे हैं, मलाईदार पद पे बने हुए हैं और हम लोग ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए हम अपने लोगों को कहेंगे कि सारे चीज़ छोड़कर शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षित बने, जगह को पकड़े और अपने इतिहास को जानें। जब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कुछ भला नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सही मायने में मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मेरे चैनल पर आके वेरीफाई करते हैं, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और इतिहास जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा और जगना पड़ेगा, तब कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। लोग ऐसे ही विरोध करते रहेंगे एक दूसरे से, लेकिन जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कुछ जान नहीं सकते हैं। अभी भंते जी भी है मेरे साथ, उनसे मैं जानूंगा, लास्ट में उनसे अभी मैसेज लेंगे कि आखिर में जो भारत के SC ST OBC के लोग हैं उनको क्या कहेंगे। लास्ट में भंते जी से लेकर के और इंटरव्यू मैं समाप्त करूँगा। आ रहा ठीक ठाक। भंते जी मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे जानूंगा कि आखिर में लगातार जो बौद्ध धर्म पद्धति से जो लगातार पूरे भारत में शादी विवाह जो भी हो रहा है, नामाकरण हो, भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, अभी हम मेरे चैनल पर वीडियो चला बौद्ध धर्म पद्धति से ही कुनहरा घाट पे अंतिम संस्कार जो परिनिर्माण होते हैं, जो शरीर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो भी प्रोग्राम बौद्ध पद्धति से ही हुआ। और मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल पे वही वीडियो है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कुछ लोग बौखलाए हुए हैं इससे कि आखिर में लोग इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की ओर। जैसे आप देखें दिल्ली में कि गौतम जी जब बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए तो लोग इसके लिए उनका मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से लगातार जो हो रहा है, इस पर आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? आप बनते हैं और लगातार देश दुनिया में घूम करके आप एक कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम करते हैं, तो डायरेक्ट आप मैसेज ही दे, आपका लोग फॉलो करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बौद्ध धर्म है, ये तो इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि अब तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है। उन लोगों का ये सोच है कि ये पढ़ लिख करके हम लोगों से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सर्विस में आने लगे, लोग हमारे सामने कुर्सी पर बैठने लगे। तो ये सब देख करके वो लोग ऐसा करते हैं कि मैंने ये लोग हम लोगों के बराबरी में शायद आने लगे। इन लोगों को नीचा दबाने के लिए अभी तक से कोई उपाय लोग रच रहे हैं कि ये लोग हम लोगों से नीचे सुनने में आ रहा है, संविधान को जलाने की बात चल रहा है। जलाया भी गया है, कहीं कहीं जलाया भी गया है, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ है नहीं। हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पढ़े लिखे समाज जो है, हमारे लड़के लोग जो पढ़े लिखे हैं आगे बढ़ गए हैं। अब ये कुछ होने वाला नहीं है। प्रचार प्रसार जो है बौद्ध धर्म का आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। संविधान जलाना कोई इतना सस्ता बात नहीं है, इतनी सस्ती बात नहीं है। किताब लेकर जला दे उसकी बात छोड़िए, लेकिन पूरा संविधान जलाना कोई खेल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों का ये जो है अकड़न जो है शांत होइबे करेगा। उन लोगों का ये है कि हम लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा इसलिए वो लोग बौखलाए हैं। बौखलाने का कारण यही है कि हमारा जो समाज है जागृत हो चुका है और हम लोग
भंते जी लोग हम लोग जैसे हैं, हमारा समाज अगर चाहता रहेगा तो हम लोग भी इन लोगों का साथ देंगे। हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोगों का कदम रुकेगा नहीं, हम लोग प्रचार प्रसार में आगे रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं साथियों मैं बताना चाहूँगा जो मेरे चैनल पर आकर के वेरीफाई करते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा साथियों, लगातार कमेंट के माध्यम से मुझे धमकी दिया जाता है। जो लगातार हम देश दुनिया में घूम घूम करके आप लोगों के बीच जो वीडियो लेकर के आता हूँ, लगातार धमकियाँ दिए जा रहा है और व्हाट्सएप से भी मैसेज कर रहे हैं, लोग धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो बौखलाहट है, एक खलबलाहट है, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोग जागृत हो रहे हैं और जग रहे हैं, इससे खलबलाहट है, लोग धमकी दे रहे हैं। मैं उन लोग जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, आपकी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। महापुरुषों ने अपनी जान कुर्बान, जो सारे महापुरुषों ने उनको जो हत्या हुआ, मनुवाद पाखंडवाद से लड़ते लड़ते उनका मृत्यु हुआ, उन्होंने आज महापुरुष में पूजे जाते हैं। अगर मेरा अदना सा व्यक्ति का अगर हत्या हो जाता है उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर जो आप लोगों को लगता होगा कि डर जाएगा, डर करके मीडिया ये बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। और आगे मैं चेतावनी देना चाहूँगा, मेरे रगों में वही खून है जो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को काटने का काम किया, वही रगों में खून है, वही महार सैनिकों का मेरा रगों में खून है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर आकर के देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए जो SC ST OBC के लोगों के जो शरीर में खून है वो भेड़ बकरियों का नहीं है, वो 500 महार सैनिकों का, जो हमारे महापुरुष हुए, जो वीर योद्धा थे, उनका खून उनके रगों में दौड़ रहा है। जातिया तो मनुवादियों ने बना दिया, हम तो सारे एक वंश के वंशज है, लेकिन जातियों में बना करके लोगों ने तोड़ दिया। आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने विचार ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें और पेज पे भी कमेंट्स ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।